क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको जीके, जीएस या करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होती है? तो जुड़िए इंडिया के बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म एमजेटी एजुकेशन से। डाउनलोड कीजिए एमजेटी ऐप, जहां आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस, ऑडियो रिवीजन बिल्कुल फ्री में, और साथ ही अपकमिंग एग्जाम के मॉक टेस्ट, ई बुक्स और स्टडी मटेरियल्स। तो देर किस बात की, डाउनलोड द एमजेटी ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ पर INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलता परीक्षण किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में अरब सागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया INS चेन्नई पर से। अगला, वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरा राज्य है दोस्तों तमिलनाडु, पहले पर है उत्तर प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात में किसान सर्वोदय योजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में किसान सर्वोदय योजना का उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया गुजरात में। किसान सर्वोदय योजना, ये योजना क्या है? इस योजना के तहत होगा ये दोस्तों कि किसानों को सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए सुबह में 5 बजे से रात को 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जाएगी, यानी बिजली प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? तो ये एक योजना का उद्घाटन किया, साथ ही साथ 2 और परियोजनाओं का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ही। किसका किसका? एक तो है दोस्तों पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन इन्होंने किया। किसका? पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का। और एक इन्होंने गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया है, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, 5वें क्वेश्चन में डिटेल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्लियर? अब दोस्तों गुजरात आया है, गुजरात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस मंथ में, खास करके क्योंकि इस मंथ में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आ रही है, जब एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। और उसी 31 अक्टूबर को दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। कहाँ पर है? गुजरात में ही है, नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम के पास में ही, ठीक है। वो मूर्ति आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की लंबाई ऊंचाई है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ 31 अक्टूबर से आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर को ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों को ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। आधिकारिक तौर से अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बने यूनियन टेरिटरी, तो आप बताएंगे 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। जबकि आर्टिकल 370 तो 5 अगस्त को ही हट गया था। क्लियर? सरदार सरोवर बांध दोस्तों अभी मैंने बताया गुजरात में ही है, आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी की खासियत यह है दोस्तों कि ये नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जनरली नदियाँ जो होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जब ये अरब सागर में मिलती हैं कच्छ की खाड़ी में, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो डेल्टा अगर पूछा जाए कौन सी नदियाँ नहीं बनाती हैं, तब भी आप नर्मदा और ताप्ती नदी का नाम लेंगे, ठीक है। और वहीं गंगा नदी वगैरह, ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह डेल्टा बनाती हैं अपना। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। गुजरात ये देखिए मैप में। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। गुजरात दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था 1 मई 1960 को। क्लियर है? गुजरात की तटीय सीमा दोस्तों भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य हुआ गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, एडीबी ने किस राज्य की 450 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए $177 मिलियन का ऋण दिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में 450 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए, सड़कों के दोबारा से मेंटेनेंस के लिए $177 मिलियन का ऋण दिया है। तो इसके तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार में दोस्तों 450 किलोमीटर लंबी सड़कें जो होंगी, चाहे वो जिला स्तरीय सड़कें हों या फिर स्टेट हाईवेज हों, दोनों ही प्रकार की सड़कों की मरम्मत की जाएगी, रोड की
मेंटेनेंस की जाएगी। तो इसके लिए $177 मिलियन का ऋण दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़कें और स्टेट लेवल की हाईवेज ही शामिल होंगी जिनकी मरम्मत की जाएगी। अब आया है एडीबी। तो एडीबी के बारे में पहले जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना दोस्तों हुई 1966 में। मनीला फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर और मतात्सुगु अस्कवा जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अच्छा, एडीबी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल ही में अशोक लवासा जी, जो कि चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, भारत के चुनाव आयुक्त थे, इनकी जगह पर अब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बन गए और अशोक लवासा जी एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानिए। पिछले दिनों में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं चर्चे में, जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है। अभी कल ही मैंने बताया आपको। अभी हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने दोस्तों भारतीय सेना के साथ मिलकर के सुरक्षा कवच अभ्यास किया था आतंकवादियों से निपटने के लिए। ठीक है, और मास्क और सैनिटाइजर की कीमत फिक्स करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही बना था। अच्छा, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, और उस लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया था अभी कुछ ही महीनों पहले, याद होगा आपको। ठीक है, महाराष्ट्र देख लीजिए मैप में, ये रहा महाराष्ट्र। मुंबई है यहाँ की राजधानी। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। इन्हीं को अभी गोवा का भी चार्ज मिला हुआ है, वहाँ का भी ये चार्ज संभाल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, दीपांकर दत्ता जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, इसने अभी हाल ही में ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। ये सैटेलाइट दोस्तों लोअर अर्थ ऑर्बिट में यानी LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में लॉन्च किए जाएंगे, वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों स्पेस एक्स की एक स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट? स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट। इस स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत इनका लक्ष्य ये है कि 2021 तक, वर्ष 2021 तक पूरी पृथ्वी पर लो कॉस्ट नॉन स्टॉप स्पेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, जिनकी सोच ही दोस्तों लोगों की सोच से 10, 20, 50 साल आगे ही चलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इंडिया है 131वें स्थान पर ग्लोबल इंटरनेट स्पीड के मामले में। अभी हाल ही में ओखला आपको पता है ग्लोबल लीडर है स्पीड टेस्ट का, तो उसने एक रैंकिंग जारी की है, एक लिस्ट जारी की है, रिपोर्ट जारी की है अपनी, और उसमें बताया है कि इंडिया को ग्लोबल इंटरनेट स्पीड के मामले में रैंक मिली है 131वें। इसने दोस्तों टोटल 138 कंट्रीज़ में ये रैंक जारी की है, रैंकिंग अपनी जारी की है। इसमें फर्स्ट पर है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया है फर्स्ट पर, जिसकी एवरेज स्पीड है दोस्तों 121 Mbps। कितना? 121 Mbps है वहाँ की स्पीड, मेगाबाइट पर सेकेंड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात की जा रही है। अगर अभी एक और रिपोर्ट आई थी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने कहलें हम लोग, कुछ ही महीनों पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा स्पीड देखी गई थी, लेकिन वो एक टाइम के लिए सबसे ज़्यादा स्पीड थी, यानी मैक्सिमम स्पीड देखी गई थी। और यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात की जा रही है कि एवरेज किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है। इंडिया है यहाँ पर 131वें स्थान पर। क्लियर है? अब पिछले दिनों में कुछ और भी इंडेक्स और रैंकिंग जारी की गई हैं, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अभी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड का पासपोर्ट जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना गया था। इंडिया की रैंक थी 58वीं, इंडिया के पासपोर्ट की रैंक 58वीं थी। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, वैश्विक भूख सूचकांक, जिसमें भारत को 94वीं रैंक मिली, 94th रैंक मिली थी। एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत था चौथे स्थान पर। OECD की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इंडिया को दूसरा स्थान मिला था, सेकंड पोजीशन मिली थी। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को गुजरात में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है ये, जो आपको इमेज में दिख रहा है। रोपवे होता क्या है दोस्तों? जब किसी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक
जाना होता है तो वहाँ पर रोपवे का ये जो संरचना आपको दिख रही है एक प्रकार की, ये रोपवे संरचना है, इसी के माध्यम से यात्रा कराई जाती है यात्रियों को, इसी को रोपवे कहा जाता है। और ये जो विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मोदी जी ने किया है, इसका नाम है गिरनार रोपवे। क्या? गिरनार रोपवे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल लागत आई थी, टोटल कॉस्ट आई थी 130 करोड़ रुपए की। कितने की? 130 करोड़ रुपए की टोटल लागत आई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए ये परियोजना है? तो ये दोस्तों जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर मंदिर रोपवे है, ये अंबाजी का मंदिर है, वहाँ पर 2.3 किलोमीटर की पहले दूरी तय की जाती थी, ठीक है, सीढ़ियों के माध्यम से। लेकिन अब ये 2.3 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 7.5 मिनट में ही कंप्लीट करा देगा। पहले 6 से 7 घंटे तक लग जाते थे, अब 7.5 मिनटों में ही ये दूरी कंप्लीट करा ली जाएगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अभी कुछ ही महीनों पहले एक और क्वेश्चन आया था कि गुवाहाटी में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया था। वो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे था, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना था। ये मंदिर रोपवे है और ये विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, इमारतों की 95% सूर्य किरण एग्जिबिट करने वाला पहला पेंट कौन बना? तो दोस्तों इमारतों की 95% सूर्य किरण यानी धूप को एग्जिबिट करने वाला पेंट बन गया है सुपर व्हाइट पेंट्स। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सुपर व्हाइट पेंट्स जो है ये धूप को 95.5% तक एग्जिबिट कर देता है। ठीक है, तो समझिए कि गर्मी अंदर स्टोर नहीं हो पाती, गर्मी नहीं हो पाती, या बाहर की अपेक्षा, अन्य रूम की अपेक्षा वहाँ पर गर्मी कम होती है। ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशन में जो बाकी रूम्स होते हैं उनकी अपेक्षा रात में ये 10 डिग्री सेल्सियस तक का कम कर देता है, तक की गर्मी कम कर देता है, और दिन में 1.7 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी कम हो जाती है इस पेंट के यूज करने से। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक घोषणा की है कि आतंकवादी या उग्रवादी जो आत्मसमर्पण कर देंगे उनको 1 लाख रुपए का चेक प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी हाल ही में दोस्तों एक समारोह भी आयोजित करके इन्होंने 136 उग्रवादियों का, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उनको 1 लाख रुपए का चेक भी प्रोवाइड किया त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने। क्लियर? तो ये अच्छी स्कीम है, एक अनोखी स्कीम है, देखना है कितना ज़्यादा सक्सेस होता है। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा देखिए दोस्तों यहाँ पर है मैप में, अगरतला है यहाँ की राजधानी। विप्लव कुमार देव ये हैं बीजेपी पार्टी से चीफ मिनिस्टर यहाँ के। त्रिपुरा दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रखिए बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, इधर बांग्लादेश देश से ही शेयर करता है, कंट्री है। भारतीय राज्य की बात करें तो मिजोरम और असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन है? आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में कहाँ पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने की मंजूरी दे दी है। 1989, ठीक है, जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी मिल चुकी है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में ये पंचायती राज अधिनियम लागू हो रहा है, यानी अब जम्मू कश्मीर में भी 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। क्लियर? जम्मू कश्मीर आया है, जम्मू कश्मीर के बारे में जानिए। जम्मू कश्मीर के दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर है करंट टाइम पर मनोज सिन्हा जी। और मैंने अभी आपको उस दिन बताया था कि जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली ये 3 ऐसी दोस्तों यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर उनकी विधानसभा भी है। विधानसभा है तो वहां पर मुख्यमंत्री भी होंगे। तो बाकी 2 जगहों पर तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से वहाँ चुनाव हुआ नहीं है, तो इस वजह से अभी कोई विधानसभा के सदस्य है नहीं। फिलहाल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हन रेड्डी का निधन हो गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना के पहले गृह मंत्री रहे नरसिम्हन रेड्डी का निधन हो गया। तेलंगाना दोस्तों जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, तब जब वहाँ पर पहली सरकार बनी थी
तो वहाँ की सरकार की कैबिनेट में ये पहले गृह मंत्री बनाए गए थे, नरसिम्हन रेड्डी जी। तो इनका अभी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही थे नरसिम्हन रेड्डी। तेलंगाना के ये थे, तेलंगाना के बारे में जान लीजिए। तेलंगाना ये रहा दोस्तों, ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को। तब ये बना था भारत का 29वां राज्य। हालांकि अब भारत में है टोटल 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब राज्य नहीं रहे। के चंद्रशेखर राव जी यहाँ पर हैं मुख्यमंत्री। ये दोस्तों पहले भी मुख्यमंत्री बने और दूसरे मुख्यमंत्री भी यही बने वहाँ के, तो ये प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है। तमिलिसाई सौंदरराजन जी यहाँ की हैं गवर्नर तेलंगाना की। तेलंगाना अपना अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो तेलंगाना दोस्तों अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफलतम परीक्षण किया? तो रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में क्वालकॉम के साथ मिलकर, अमेरिका की कंपनी है क्वालकॉम, इसके साथ मिलकर के अमेरिका में ही 5G टेक्नोलॉजी का अपना सफलतम परीक्षण किया है। 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग ये सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसमें स्पीड इसको मिली है 1 Gbps तक, 1 Gbps तक, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की स्पीड इसको मिले है वहाँ पर अमेरिका में। अगर भारत में ये आ जाती है अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के, यानी 5G टेक्नोलॉजी लेकर के और ये स्पीड लेकर के, तो भारत भी दोस्तों उन देशों में शामिल हो जाएगा जहाँ पर 1 Gbps की स्पीड है, क्योंकि अब तक कई देश ऐसे हो गए हैं जहाँ पर 1 Gbps की स्पीड चल रही है। अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह। ठीक है। तो भारत भी उन लिस्ट में शामिल हो जाएगा। रिलायंस जियो के बारे में बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही एक पार्ट है दोस्तों, उसी की कंपनी है रिलायंस जियो। और इसके भी मालिक, इसके भी चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास से शेयर कीजिए और MZT ऐप दोस्तों डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर इसकी क्विज प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, कल MZT ऐप पर दोस्तों महा करंट अफेयर की क्विज आपको दी गई थी, जिसमें पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच में 50 क्वेश्चंस दिए गए थे और ऐसे ही दोस्तों 4 सेट और आ चुके हैं। तो उन सभी को आप लोग जाइए सॉल्व कर लीजिए। आपको MZT ऐप में मॉक टेस्ट सेक्शन में जाना है, वहीं पर मिल जाएगी वो महा करंट अफेयर की क्विज, जिसमें पिछले 1 साल के कहीं से भी क्वेश्चंस रैंडम तरीके से दिए गए रहते हैं। आप उनको सॉल्व कीजिए, निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल होंगे, बिल्कुल फ्री में है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? अगला, पोलियो मुक्त घोषित होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश कौन सा है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में डिटेल में आंसर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं नाम नहीं लेता हूं तो कुछ लोग डिटेल में आंसर करना छोड़ दिए हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग डिटेल में आंसर करते हो तो इससे आपका भी फायदा होता है, आपके जो कमेंट्स रीड करते हैं उनका भी फायदा होता है। तो आप लोग का तो रिवीजन हो जाता है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लिख करके करते हो और जब चीज़ें लिख दी जाती हैं तब जल्दी भूलता नहीं है। तो आप लोग लिख करके ज़रूर आंसर किया करो और बाकी लोग जो कमेंट को रीड करते हैं वो लोग प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें उन लोग के कमेंट को। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।